हेलो एवरीवन। आज है हमारा लर्न जर्मन A1 सीरीज़ का डे 5। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपना टेलीफोन नंबर जो है वो हमने कैसे बताना है और अगले बंदे का टेलीफोन नंबर कैसे पूछना है उससे। और उसके अलावा हमने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो कैसे बताना है। और जब हमें किसी की समझ ना लग रही हो तो हमने दोबारा क्वेश्चन जो है वो अपना कैसे पूछना है। ठीक है। और उसके बाद एंड पे जो है वो हम लोग कुछ वोकैब के वर्ड्स देखेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आ जाता है ईमेल एड्रेस से जागन। ठीक है कि हाउ टू से योर ईमेल एड्रेस। जागन जो है वो वर्ब है जो कि से को शो करता है टू से। ठीक है। और एड्रेस जो है उसको हम लोग जर्मन में एड्रेस से ठीक है लिखते हैं, एड्रेस से, और एड्रेस से ही पढ़ते हैं। ईमेल ईमेल एड्रेस से जागन। ठीक है। अब क्या है मान श्राइब्ट। ठीक है, या हम लोग को कहेंगे कि जो मान जो है वो मैन को बोल रहे हैं। ठीक है। श्राइब का मीन होता है टू राइट। और यहाँ पे जो है वो मान जाग्ट के यहाँ पे आदमी कहता कैसे है उसको और यहाँ पे लिखता कैसे है। ठीक है। अब लिखने में सिंपल जो दिया वो ये साइन डाल देंगे तो उसका मतलब है एट। ठीक है। और अगर हमने आपने बताना है तो हम लोग बोलेंगे एट। अब ये वाला जो है ए विद उमलाउट है। ठीक है। आ नहीं है, ये ए है। तो एट जो है इसको पढ़ेंगे। और जो डॉट होता है उसको हम लोग जर्मन में बोलते हैं पुंक्ट। ठीक है। और जो साइन होता है माइनस का उसको जर्मन में हम लोग बोलते हैं मीनस। ठीक है। और उसके बाद जो है जो स्लैश का साइन होता है उसको हम लोग बोलते हैं unterstrich। ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास एट, जिसको हम लोग एट द रेट बोलते हैं। और जो डॉट है उसको बोलते हैं पुंक्ट। और जो माइनस का साइन है उसको बोलते हैं मिनुस। और जो हमारे पास स्लैश का साइन है ठीक है उसको बोलते हैं unterstrich। फिर यहाँ पे जो है उन्होंने एक ईमेल एड्रेस जो है वो बताया हुआ है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तो दैट इज रूबेन। रूबेन और देन उसके बाद जो है वो उनतरिस्ट। ठीक है, उनतरिस्ट डालेंगे हम लोग। ये जो उन्होंने साइन दिया हुआ है, या ये यहाँ पे इतना क्लियर नहीं है, ये मीनूस का साइन भी हो सकता है या ये उनतरिस्ट का साइन हो सकता है। उसके बाद जो है वो उन्होंने डाला हुआ है दैट इज ग्वांजालिस और देन एट। ठीक है। और आगे जो भी है yahoo.com है या gmail.com है वो आगे डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद एक और ये वाला जो साइन है ये बेसिकली मीनूस का ही है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो साइन है ये उन्होंने यहाँ डाला है। और जो 29 है वो यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है। ठीक है। तो यहाँ अलेक्सिस। ठीक है। और फिर उसके बाद उनटस्त्रिश बारबोस एट क्विनेट पुंक्ट कॉम। ओके। इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इसका एक तो डिफरेंट आ गया, उनटस्त्रिश बोलेंगे। एट इसकी प्रोनाउंसिएशन तकरीबन सेम ही है। और जो डॉट है उसको हमने बोल दिया पुंक्ट। और फिर अगर हम इस बॉक्स की तरफ देखते हैं तो जब हमें अक्सर समझ नहीं लग रही होती तो उसमें हम लोग क्या कहेंगे, गुड के साथ मतलब जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वी बिटे। कि हम लोग पोलाइट वे में पूछ रहे हैं व्हाट व्हाट आर यू सेइंग, मतलब दोबारा से क्या आप बता सकते हैं हमें। ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं। यहाँ पे आ जाएगा Entschuldigung, एक्सक्यूज मी, noch einmal bitte। ठीक है। नोख आइन माल बिट्टे का मतलब है कि रिपीट वंस मोर। नोख आइन माल जो है वो हम लोग बोलते हैं कि एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करें अगर हमें समझ नहीं आ रही होती। तो जब हम लोग उसको कहते हैं दोबारा से रिपीट करें तो दैट इज़ नोख आइन माल। नोख आइन माल होता है वंस मोर। ठीक है। नोख आइन माल बिट्टे, वन वन मोर टाइम। फिर उसके बाद जो है हम लोग कह सकते हैं उसके अलावा दस फर्स्ट है इश निश्ट।
कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लगी, ठीक है? आई डोंट अंडरस्टैंड इसका ये मतलब है इश जो है यहाँ पे आ जाता है आई के लिए, ठीक है? और जो फर्स्टेहन होता है दैट इज़ वर्ब और वो होता है अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड जो है उसको बोलते हैं। तो इश के साथ उसकी जो फ़ॉर्म आती है दैट इज़ फर्स्टेहे और दस जो है वो एक ऐसे यूज़ हुआ है नेश्त, ठीक है? कि मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई। सॉरी और हम लोग कह रहे हैं अगले से कि हमें दोबारा बताएँ। आई डोंट अंडरस्टैंड इसका ये मतलब है नेक्स्ट जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वोकैब में नॉट इसका मीनिंग है नेगेशन के लिए यूज़ होता है। फिर आ जाता है बिट बिट जो है वो रिक्वेस्ट के लिए है प्लीज़ और आइन बिशन लंगज़ामर ठीक है, हम लोग उसको कह रहे हैं उसने बहुत तेज़-तेज़ हमें बोला है और हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा स्लो बताएँगे ताकि हमें समझ आ जाए। तो आइन बिशन बिशन जो है उसका मतलब होता है लिटिल और लंगज़ामर जो है वो स्लो को बोलते हैं, ठीक है? तो इसका जो है वो ये आ जाता है अ लिटिल स्लोअर प्लीज़ कि आप थोड़ा-सा आहिस्ता जो है वो बोलेंगे ताकि हमें समझ आए, ठीक? तो ये 3 चीज़ें जो है वो हम लोग कर सकते हैं। Entschuldigung, noch einmal bitte या हम कह सकते हैं das verstehe ich nicht या हम कह सकते हैं bitte ein bisschen langsamer। उसके बाद जो है यहाँ पे वही बताया हुआ है उसी जो पीछे हमने ईमेल एड्रेस पढ़ा है वो उसका पूरा बताया हुआ है, ठीक है? वी हाइस्ट टू उससे वो नाम पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम? तो आगे से बताती है अपना नाम अलेक्सिस बारबोस, ठीक है? Und wie ist deine E-Mail-Adresse? ठीक है? एंड व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस? अब यहाँ पे दाहिने जो है ये डू की वजह से यूज़ हुआ है, ठीक है? अगर यहाँ पे फॉर्मल वाला होता जिसको हम लोग ज़ी बोलते हैं, ठीक है? अगर वो होता अगर फॉर्मल यू इधर यूज़ हुआ होता तो उसके लिए हम लोग अगर यहाँ पे पूछते क्वेश्चन उन वी इज़ फिर हमने दाहिने की बजाय जो है वो पूछना था ईयरे। ठीक है, अगर हमारे पास ज़ी जो है वो यूज़ होता तो यहाँ पे जो यूअर के लिए यूज़ होना था फिर वर्ड ईयरे हो जाना था इंस्टेड ऑफ दाहिने। उन वी एस दाहिने ईमेल एड्रेस से व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस तो वो फिर उसको बताता है अलेक्सिस unterstrich barbour एट क्विनेट punct com ठीक है, वो अपना एड्रेस जो है उसको बता रहा है। अब उसको समझ नहीं लगी अगले बंदे को तो वो दोबारा उससे पूछ रहा है वी बिट मतलब व्हाट इज़ दिस प्लीज़ दोबारा से बोलने का वो उसको कह रहा है, ठीक है? पोलाइट वे में बिट्टे जो है वो इसलिए लगाते हैं कि पोलाइट वे में शो करता है। कांस दू दस बुक्सटाबिरन बुक्सटाबिरन जो है उसको बोलते हैं स्पेलिंग, ठीक है? तो वो कह रहा है कि क्या इसकी स्पेलिंग बता सकते हैं आप? मतलब फिर वो आगे स्पेलिंग बताना शुरू करता है आ, एल, ए ठीक है? और फिर वो आगे जो है ना पूरे स्पेलिंग बताएगा दोबारा से एक-एक वर्ड करके। तो ये उससे पूछा हुआ है। कांस्ट जो है यहाँ पे कैन को शो कर रहा है, ठीक है? अ, कांस्ट डू 10 बुक्सटाबिरन कि क्या उसको स्पेल आउट कर सकते हैं आप? ठीक है? तो वो उसके स्पेलिंग आगे बताएगा एक-एक करके। नेक्स्ट जो है वो हमारा आ जाता है हमने देखना है कि टेलीफ़ोन नंबर जो है उसको कैसे करते हैं। तो उसको या तो बोलते हैं टेलीफ़ोन नुमा या हम लोग बोलते हैं हांडी नुमा, ठीक है? इनमें से कोई भी हम लोग जो है वो कह सकते हैं दोनों टेलीफ़ोन नंबर को ही शो करते हैं। और यहाँ जर्मन में क्या है कि टेलीफ़ोन नंबर जो है ना वो बेसिकली जब रीड आउट करते हैं तो वो एक-एक जो वर्ड है, ठीक है? लाइक एक-एक नंबर जो है उसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक? अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं वो बोलेंगे 0, 1, 5 मतलब इस तरह बोलेंगे। 15 अगर यहाँ पे देखें तो वो 15 जिस तरह हम इंग्लिश में कह देते हैं 15 ही बोलेंगे। इसको वो 15 नहीं कभी भी कहेगा, वो हमेशा अलग-अलग एक-एक वर्ड जो है बताएगा। 0, 1, 5, 9 ठीक है? इस तरह से पढ़ेंगे। और इसके लिए जो क्वेश्चन हम यूज़ करते हैं वो हो सकता है वे इस्ट ठीक है? व्हाट इज़ दाहिने टेलीफ़ोन नंबर व्हाट इज़ योर टेलीफ़ोन नंबर ये हम लोग कह सकते हैं या हम कह सकते हैं वी इज़ दाहिने हांडी नुमा
ठीक है? ये तो हो गया अगर इनफॉर्मल वे में हम बात कर रहे हैं डू के लिए, ठीक है? और अगर यहाँ पे ज़ी हो जैसे कि पीछे ईमेल एड्रेस में मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में, अगर यहाँ पे ज़ी होता तो उसकी उसके लिए फिर हमने क्या करना था कि अगर फॉर्मली हम किसी से पूछ रहे हैं तो वी इज़ ईयर ए, ठीक है? यहाँ पे हो जाना था ईयर ए और दोनों जगह पे सेम ही, ठीक है? यहाँ पे भी ईयर ए होना था और यहाँ पे भी ईयर ए, वे इज़ ईयर ए हांडी-नुमा, ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं माइने टेलीफ़ोन नुमा इस्ट या हम सीधा-सीधा जो है वो अपना फ़ोन नंबर जो है वो बता देंगे। अब यहाँ पे एक अ, दिया हुआ है हर क्लाइन, ठीक है? जो कि मिस्टर क्लाइन है उसका फ़ोन नंबर दिया हुआ है और एक है फ्राउ ग्रॉस, ठीक है? मिस ग्रॉस उसका जो है वो उन्होंने टेलीफ़ोन नंबर दिया है। तो हम सुनते हैं ऑडियो और आप लोग नोट कीजिएगा ये वाला टेलीफ़ोन नंबर, ठीक है? जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आप लोग इसके वर्ड्स पे जो है वो फ़ोकस कीजिएगा। 1, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Philipp Klein. Ich möchte Frau अब वो उसने अपना नाम बताया है कि वो फ़िलिप क्लाइन है, ठीक है? गुटन टाग से उन्होंने अपना शुरू किया है और अब वो पूछ रहा है पूछेगा आगे कि मैंने इस बंदे से बात करनी है। Berg sprechen. Frau Berg ist nicht da. तो वो कह रहा है कि मैंने इस बंदी से बात करनी है, तो वो जो लड़की है वो उसको कह रही है कि वो अभी यहाँ पे नहीं है। जो भी फ्राउ है उसका नाम है कोई और ठीक है? उसने बोला है निश दा कि वो यहाँ पे नहीं है। निश नॉट को शो करता है। तो वो आगे उससे कहेगी कि आप अपना फ़ोन नंबर दे दें, ठीक है? Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Nummer bitte? अब यहाँ पे उसने जो क्वेश्चन पूछा है दैट इज़ वे इज़ ईयर नुमा, ठीक है? कि वो आगे फॉर्मल वे में पूछ रही है क्योंकि वो उसको नहीं जानती, ठीक है? इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन इसने यूज़ किया है वे इज़ ईयर नुमा, ठीक है? सीधा उसने अपना उसका टेलीफ़ोन नंबर पूछा है। 0159 82 34 607. Also 0159 82 34 607. Ja, vielen Dank. तो ये हमारे पास था एक, ठीक है? और अब हम दूसरा जो है फ़ोन नंबर सुनते हैं। अब 2 बार रिपीट किया है उन्होंने, ठीक है? अगर नोट करें, एक बार उस बंदे ने बताया और दूसरी बार जो कन्फर्म किया है, वो उस फीमेल की जो आवाज़ थी उसमें था, ठीक है? यहाँ पे अब इसका सुनते हैं। 2, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. Frau Müller ist nicht da. Kann sie zurückrufen? Ja, bitte. Wie ist Ihre Telefonnummer bitte? 0157 83 16 924. 0157 83 16 924. Ja, das ist richtig. Vielen Dank. ठीक है, तो अब आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा और कि वो किस तरह से अपना फ़ोन नंबर बताते हैं और काफ़ी ईज़िली जो है वो आप लोग उसको कैच कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने 2 रिकॉर्डिंग सुनी है और दोनों में जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर जो है वो सुन रहा है। 1, 2, Guten Tag, Hotel Zentral. Guten Tag, Petra Groß. Ich möchte Frau Müller sprechen. अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास über sich und andere sprechen कि हम लोग अपने बारे में बात करेंगे और दूसरों के बारे में, ठीक है? ये टोटल वो वाले क्वेश्चंस हैं जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? हम लोग अगले बंदे के बारे में कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो पूछ सकते हैं और
कौन-कौन सी हम लोग अपने बारे में जो है वो बता सकते हैं। यहाँ पे ये स्पीकिंग वाले पार्ट में जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने वो कवर कर लिया है अपना। अब हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। वो वोहनन जी वेयर डू यू लिव, अगर हम पूछते हैं फॉर्मल वे में, और अगर इनफॉर्मल है वो वोहन्स दू। ठीक है, दोनों का एक ही मीनिंग है, एक फॉर्मल को शो करता है और एक इनफॉर्मल को। इश वोहने इन फ्रैंकफर्ट, ठीक है, या सिंपल इन फ्रैंकफर्ट। यहाँ पे इनफॉर्मल वे में बात हो रही है तो हम लोग सिंपल अगले बंदे को इतना सा भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वो हेयर कॉमन जी वेयर डू यू कम फ्रॉम, या वो हेयर कॉम्स टू वेयर डू यू कम फ्रॉम। इश कॉमे aus स्पानियन, ठीक है, aus स्पानियन। अब ये दोनों का बताया हुआ है कि आई कम फ्रॉम स्पेन। वेल्शे स्प्राखन स्प्रेखन जी, विच लैंग्वेजेस डू यू स्पीक। या हम लोग अगर बात करते हैं इनफॉर्मल तो उसमें आ जाएगा वेल्शे स्प्राखन स्प्रेख्त दू। ठीक है, यहाँ पे अब वर्ब की फॉर्म जो है उसका ध्यान रखना है, जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। जी के साथ जो है वोहनन है, दू के साथ वोहन्स्ट है क्योंकि उसमें एस टी आ जाता है। इसी तरह यहाँ पे जी के साथ कॉमन है और दू के साथ कॉम्स है। ठीक है, और यहाँ पे जी के साथ शप्रेखन है और दू के साथ जो है शप्रिस्ट। ठीक है, लेकिन इश के साथ जो है वो सेम ही यूज़ होना है। इश स्प्रेche डॉइश उन रूसिश। ठीक है, बता रहा है कि मैं जो है वो डॉइच बोल सकता हूँ और रशियन जो लैंग्वेज है वो बोल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है वी इस्ट ईयरे। अब यहाँ पे मैंने जैसे पहले आपको बताया कि अगर तो फॉर्मल वे में पूछ रहे हैं तो ईयरे यूज़ होगा, और अगर इनफॉर्मल है तो दाइने। यहाँ पे उन्होंने ये स्लैश डाल के बता दिया है वी इस्ट ईयरे ऑर्डर दाइने टेलीफोन नुमा। ठीक है, ऑर्डर जो है वो बोलते हैं और को, उन एंड के लिए होता है, और जो ऑर्डर वर्ड है ओ डी ई आर। ठीक है, ये जो है ये और को शो करता है, जिस तरह इंग्लिश में हम लोग और बोलते हैं तो ये उस और को शो करने के लिए ऑर्डर बोलते हैं हम लोग जर्मन में। फिर वो आगे उसके फ़ोन नंबर की बात करते हैं, तो दैट इज़ 06 5 0 minus 3 2। ठीक है, और आगे जो है वो बताया मैं punkt punkt punkt। Wie ist Ihre deine ईमेल एड्रेस से। ठीक है, व्हाट इज़ योर ईमेल एड्रेस, तो वो सेम ही है, अलेक्सिस। ठीक है, अलेक्सिस unterstrich बारबोस एट queenet.com। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वेयर इज दस, इसका मतलब है हु इज। दस जो है वो बेसिकली तो होता है दिस के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है वो किसी पर्सन को रेफर करने के लिए भी दस ही यूज करते हैं। ठीक है, वेयर इज दस। ठीक है, हु इज दिस, तो उसके लिए जो है वो आया है दस इज जेलिना लांग। ठीक है, वो उसका नाम बता रहे हैं कि शी दिस इज सेलिना लांग। किसी ने उस बंदी के बारे में पूछा कि ये कौन है, तो वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है दस इज सेलिना लांग। तो ये टोटल क्वेश्चंस हैं, और उसके अलावा यहाँ पे जब हम एग्ज़ाम में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसमें भी ये सारे हमने बताने होते हैं कि पहले तो अपना नाम बताते हैं इश हाइज़े। ठीक है, फिर हम लोग बताते हैं इश कौमे औस, जहाँ से आप आए हैं, फिर कहाँ पे रहते हैं इश वुहने इन, वो बताएंगे, और फिर उसके बाद बताएंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल लेते हैं। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस और अपना टेलीफोन नंबर जो है वो बताएंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ तक काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, जो कि चैप्टर 1 था। अब हम नेक्स्ट टाइम जो है वो अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट स्लाइड है जिसमें कुछ वोकैब के वर्ड्स दिए हुए हैं। ठीक, यहाँ पे एटवॉस। ठीक है, सबसे पहला जो हमारे पास वर्ड आ जाता है दैट इज़ एटवॉस। एटवॉस का मतलब होता है समथिंग। ठीक है, कि इसमें आ जाएगा जिस तरह हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कुछ जो है उसके लिए। ठीक है, तो एट वाज़ जो है वो समथिंग के लिए है। फिर उसके बाद येट्स्ट,
ठीक है? ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, जिस तरह लास्ट टाइम हमने heute पढ़ा था, वो होता है टुडे के लिए और jetzt जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं नाउ, ठीक है? इंग्लिश में इसको कि अभी क्या हो रहा है, ठीक है? उसके लिए हम लोग बोलते हैं jetzt। फिर बुक्सटाबिरन, ठीक है? ये अभी आज हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे जब उसने पूछा था कि क्या इसको स्पेल आउट कर सकते हो? जब उसको समझ नहीं लगी थी ईमेल एड्रेस की, तो ये बोलते हैं स्पेल, ठीक है? टू स्पेल आउट बेसिकली बुक्सटाबिरन। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडियरन, स्टूडियरन का होता है टू स्टडी, ठीक है? ये भी जर्मन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है auch, auch जो है वो आल्सो को शो करते हैं, ठीक है? और उसके बाद आ जाता है डायलॉग। डायलॉग जो है वो इंग्लिश में डायलॉग जो है उसी को बोलते हैं। वही वाला डायलॉग है लेकिन उसकी स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट है बस। होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।